माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने क्लास 11th का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इस चैनल पर और वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। यह लेक्चर 2 होगा। कल से हमने स्टार्ट किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन का क्लास ले रहे हैं और यह इम्पोर्टेंट है। कार्बन क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, कार्बन क्या क्या आवर्त सारणी में इसका स्थिति है, किस तरह का है, धातु है कि अधातु है, किस अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या है, इसकी समस्थानिक क्या है, इसके अपरूप क्या है। इन सारी बातों को हम यहाँ पर चर्चा में लाए हैं। जो 11th के साथ साथ एडवांस्ड केमिस्ट्री जो होते हैं, नीट और एडवांस और जनरल केमिस्ट्री, वह सभी जगह यह इसका काम आएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके और पढ़िए, निरंतर पढ़िए। अब हम रेगुलर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और बेहतर है। यह ऑर्गेनिक में हमने जो रखा है वह बेसिक से लेकर 0 लेवल से लेकर एपेक्स लेवल तक का रहेगा। वह यहाँ से आप जो ऑर्गेनिक होगा वह जो 12th में बोर्ड में पूछे जाएंगे वह उससे भी रिलेटेड टर्म रहेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेसिक से जानने की ज़रूरत है। आप देखेंगे ना 12th के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसके अधिकांश क्वेश्चन 11 से रखता है। टॉपिक्स वही रहता है लेकिन उसका जो है 0 लेवल से रखता है, पूछता है, ताकि वहाँ पर स्टूडेंट को बहुत सारे हैं कि उसको इग्नोर करके चलते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब तो आप लोग भी 11th का क्या है 2 महीना बाद फरवरी मार्च से 12th में भी ही आएंगे, तो उसके लिए आपको अच्छा से अच्छा ढंग के बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है। जो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक से स्टार्ट किया है। अभी मैं चैप्टर पर नहीं आया हूँ लेकिन बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। है कार्बन का समस्थानिक। समस्थानिक शब्द का मतलब होता है परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। यानी किसका, तो कार्बन का। कार्बन प्रकृति में 3 द्रव्यमान के रूप में रहते हैं, 12, 13 और 14। उसका परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं होंगे, जबकि परमाणु द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। इस बात को हमने यहाँ लिखा है कि वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान होते हैं, परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12, 13 और 14। हम लोग कार्बन के जो भी कंपाउंड यूज करते हैं वह परमाणु द्रव्यमान 12 वाला करते हैं। यही तो प्रकृति में बहुत अवेलेबल है। आप जानेंगे कि 99.999% जो कार्बन के कंपाउंड जो यूज होता है वह कार्बन 12 है। 13 रिड्यूस है, बहुत कम। 14 भी और कम है। 14 वाला तो रेडियो सक्रिय होता है, इसलिए कि इसमें न्यूट्रॉन 8 हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या 8 ज़्यादा होने से प्रोटॉन की तुलना में वह जो है आपको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा और गामा जैसे किरणें स्वतः निकलते रहता है। और कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग, यानी जो मृत है, पहले कभी सजीव रहा है, अब उसका अवशेष भाग है, उसके आयु का निर्धारण में, एज डिटर्मिनेशन में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे पुराना से पुराना पौधा हो जो डेड है ना, या कोयला है या पेट्रोल है या डीजल है या किसी वस्तु पर जानवरों का हड्डियां हैं, ये सब अवशेषी भाग होते हैं। उससे हम लोग उसका सही आकलन कर लेते हैं। किसके द्वारा? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। कार्बन 14 पद्धति क्या है? कार्बन का समस्थानिक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, है ना। तो यही बात को हमने यहाँ पर लिखा है कि कार्बन 14 रेडियो सक्रिय होते हैं, जिसका उपयोग अवशेषी भाग के आयु के निर्धारण में किया जाता है। कार्बन का अपरूप, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का अपरूप शब्द का मतलब जानिए कि भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो और रासायनिक गुण समान हो, तो उसे अपरूप कहते हैं। कार्बन के मुख्य अपरूप 2 है, ऐसे किताबों में 3 है, फुलरेंस, ये सब तो है। यहाँ पर जो जनरली दैनिक जीवन में उसका जो डायरेक्ट उसका जो प्रभाव पड़ता है, जो जुड़ा हुआ है, वह 2 है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों
क्रिस्टलीय नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो 12th के ठोस अवस्था में मैं पढ़ाऊंगा इसको, और जानेंगे कि जिसमें हीरा और ग्रेफाइट नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस होने होता है। साथ ही साथ दोनों कार्बन के अपरूप है, लेकिन इसकी भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर है, भौतिक गुण में अंतर पाया जाता है। हीरा कहें तैयो कार्बन है, ग्रेफाइट कहेंगे तैयो कार्बन है। हीरा को जब जलाते हैं तो CO2 बनता है, कार्बन को जलाते हैं तो CO2 बनता है। हीरा को हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करा के मेथेन बनाएंगे, ग्रेफाइट को कार्बन साथ अभिक्रिया करा करके मेथेन बनाएंगे। यानी सब रासायनिक गुण है, यह समान होता है, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हीरा बहुत कठोर, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उसमें सबसे ज़्यादा कठोर कौन है? हीरा है। ग्रेफाइट उसके तुलना में मुलायम होते हैं। हीरा पारदर्शक होता है, बहुत ही आकर्षक है पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शक होता है। नेक्स्ट, हीरा का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ग्रेफाइट का बहुत कम होता है। नेक्स्ट, आप जानेंगे कि हीरा विद्युत के कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है। हीरा का संकरण sp3 होता है, बिहार बोर्ड के 12th में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार नीट में भी पूछा है। जबकि ग्रेफाइट का संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। हीरा जो होते हैं उसका संरचना, उसका आकार जो होते हैं वह टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है, जबकि ग्रेफाइट का संरचना जो होते हैं षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। तो दोनों में हमने डिफरेंस भी बतलाया, यही है। यह अत्यधिक कठोर होता है, यह मुलायम होता है ग्रेफाइट, यह पारदर्शक है, यह अपारदर्शक है, यह विद्युत के कुचालक होता है, यह विद्युत के सुचालक होता है। इसका संरचना चतुष्फलकीय होता है, इसका संरचना षटकोणीय होता है, इसका प्रसंकर sp3 होता है, इसका प्रसंकर sp2 होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, बहुत बेहतर ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। और जिस तरह से आप लोग इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, बेहतर कंसेप्ट मिलेंगे और अच्छा नॉलेज रहेगा, आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस चैनल से जुड़ करके आप लोग बहुत बहुत तैयारी कीजिए, बहुत मेरिट को गेन कीजिए, और हम रेगुलर इस चैनल पर क्लास 11 को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही रखिए।